कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुनिया के जो सबसे पुराने विचार होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन आस्था की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसकी कहानी हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी बात जो अक्सर सुनने में आती है, क्या जैन धर्म किसी बड़ी स्थापित परंपरा से ही निकला है? लेकिन क्या हो अगर ये जो आम धारणा है वही गलत हो? क्या हो अगर सबूत हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएं जो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराना है? आइए इस सफर पर चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। इस गलतफहमी की जड़ को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से। देखिए, कई दशकों तक, यहां तक कि अकादमिक जगत में भी जैन धर्म को अक्सर एक बाद का आंदोलन ही माना जाता रहा। इसे कभी हिंदू धर्म की एक शाखा बताया गया तो कभी बौद्ध धर्म से निकला हुआ एक सुधार का आंदोलन। ये जो विचार था ना, ये 19वीं सदी के यूरोपीय शोधकर्ताओं के शुरुआती काम में बहुत गहराई तक समाया हुआ था। लेकिन अब हम सबूतों के साथ इस पूरी धारणा को चुनौती देंगे। हमारी ये पड़ताल हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाती है, हजारों साल पीछे, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म की स्थापना से भी बहुत पहले। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे प्राचीन शहरों की जब खुदाई हुई तो वहां से ऐसे सुराग मिले जो सबसे पुराने वैदिक ग्रंथों से भी सदियों पुराने हैं। अब देखिए, इन जगहों पर जो चीजें मिली ना, वो सीधे सीधे प्रोटो जैन यानी जैन धर्म के शुरुआती रूपों की तरफ इशारा करती हैं। जैसे ध्यान की एक खास खड़ी मुद्रा जिसे कायोत्सर्ग कहते हैं, उसमें नग्न मूर्तियां मिलीं। फिर स्वस्तिक जैसे प्रतीक, और जो सबसे अहम बात है, वहां हथियारों का या पशु बलि का कोई सबूत ही नहीं मिला। ये सब मिलकर एक ही कहानी बताते हैं, एक ऐसी संस्कृति की जो तप और अहिंसा पर टिकी थी। पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल ने इस अंतर को बिल्कुल साफ साफ बताया था। एक तरफ थी सिंधु संस्कृति जो मूर्तियों और प्रतीकों से भरी थी और जहां बलि का कोई सबूत नहीं था, और दूसरी तरफ थी वैदिक संस्कृति जो उस समय प्रतिमा रहित और बलि केंद्रित थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और ये हमें मशहूर पशुपति मोहर की एक बिल्कुल अलग व्याख्या की ओर ले जाता है। हाँ, पारंपरिक तौर पे इसे शिव से जोड़ा जाता है, लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। मोहर के बीच में जो आकृति है, उसके चारों ओर बने जानवर सीधे सीधे जैन तीर्थंकरों के प्रतीकों से मेल खाते हैं, जिन्हें लांछन कहते हैं। यह सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता है ना? तो पुरातात्विक सबूतों से अब आगे बढ़ते हैं और चलिए प्राचीन धर्म ग्रंथों की ओर रुख करते हैं, और इसमें दूसरी परंपराओं के ग्रंथ भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हिंदू धर्म के फाउंडेशनल टेक्स्ट्स जैसे कि यजुर्वेद खुद जैन तीर्थंकरों के अस्तित्व को मानते हैं, तो ये उनकी प्राचीन जड़ों की सीधी सीधी पुष्टि करता है। जैसा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी साफ तौर पर कहा था, जैन धर्म वर्तमान महावीर से भी बहुत पहले से मौजूद था। फिर 19वीं सदी के आखिर में एक निर्णायक मोड़ आया। हरमन जैकोबी नाम के एक विद्वान ने यह साबित कर दिया कि बौद्ध ग्रंथ खुद जैनियों को निघंट के नाम से जानते थे और उन्हें एक ऐसा समुदाय मानते थे जो उनसे पहले से मौजूद था, बिल्कुल अलग था और प्रतिस्पर्धी भी था। इस एक खोज ने एकेडमिक तौर पर जैन धर्म की प्राचीनता और स्वतंत्रता पर मोहर लगा दी। सबूतों की हमारी तीसरी और शायद सबसे मजबूत कड़ी जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में ही छिपी है। ये सिद्धांत इतने मौलिक और इतने अलग हैं कि ये किसी दूसरी परंपरा से लिए हुए हो ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अहिंसा को ही लेते हैं। देखिए, कई धर्म अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जैन दर्शन में अहिंसा का जो रूप है वो बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि छोटे से छोटे एक इंद्रिय वाले जीव तक के लिए है। ये एक चरम सीमा है। फिर आता है अनेकांतवाद, यानी ये विचार कि सच्चाई बहुत जटिल है, उसके कई पहलू होते हैं, कोई भी एक दृष्टिकोण पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। ये एक इतना अनोखा दार्शनिक सिद्धांत है जो संवाद और बौद्धिक विनम्रता को बढ़ावा देता है और हर तरह की कट्टरता को नकारता है। और आखिर में ईश्वर की अवधारणा। जैन धर्म न तो आस्तिक है न ही नास्तिक। ये किसी सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन उन मुक्त आत्माओं यानी सिद्ध के अस्तित्व को मानता है जिन्होंने पूर्णता पा ली है। ये एक बहुत ही परिष्कृत स्थिति है जिसे ट्रांसथियस्टिक कहते हैं, मतलब आस्तिकता और नास्तिकता दोनों से परे। तो हमने प्रागैतिहासिक कलाकृतियों को देखा, प्राचीन ग्रंथों को खंगाला और अद्वितीय दर्शन को समझा। अब इस कहानी को आज के दौर में लाते हैं, जहां आधुनिक कानूनी और एकेडमिक सहमति भी इन्हीं सबूतों की ही तो पुष्टि करती है। औपनिवेशिक काल की इस गलतफहमी को दूर करने में जाहिर है वक्त तो लगा, लेकिन 1881 की जनगणना से लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों तक कानूनी मान्यता का ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और जैन धर्म की अलग पहचान और भी पुख्ता होती गई। और ये सफर 2014 में अपने मुकाम पर पहुंचा,
जब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जैनियों को एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दे दी। ये आधुनिक कानूनी मान्यता की वो आखिरी मोहर थी जिसने जैन धर्म की स्वतंत्र आस्था की स्थिति को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। तो सबूत तो बिल्कुल साफ है ना? पुरातत्व से लेकर पुराने ग्रंथों और एकदम अलग सोच तक, ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि जैन धर्म किसी और धर्म की शाखा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन और स्वतंत्र परंपरा है। इसकी जड़ें तो प्राग ऐतिहासिक भारत तक जाती हैं। और ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ टकराव है,